तो शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी पठान 2 को लेकर कुछ ऐसे अपडेट्स आए हैं जिनको सुनने के बाद में आप लोग काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। देखो, आप लोगों को पता होगा कि पठान 2 के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वजह आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगी। पठान मूवी ने कह सकते हैं कि शाहरुख खान का एक ऐसा कमबैक करवाया कि आज तक वर्ल्ड में किसी का ऐसा कमबैक नहीं हुआ होगा, और उस मूवी को कह सकते हैं कि लोगों ने खूब पसंद किया था। और अब पठान 2 के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो फाइनली पठान 2 को लेकर कुछ ऐसी अपडेट्स आई हैं जिनको सुनने के बाद में जो फैंस हैं और जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो भी काफी ज्यादा खुश होने वाली है। देखो, आप लोगों को पता होगा कि पठान 2 डेवलपिंग काम में चल रही है, यानी कि उसका प्री प्रोडक्शन का काम वगैरह चल रहा है। तो इसका काम वगैरह कहां तक पहुंचा और इस मूवी को आखिर डायरेक्ट कौन करेगा? तो देखो, आप लोगों को पता होगा कि फिलहाल तो शाहरुख खान पहले किंग मूवी की शूटिंग करेंगे। तो आप लोग ये मान के चलिए कि पठान 2 की शूटिंग तो अभी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये बताया जा रहा है कि जो पठान 2 मूवी है उसकी जो स्टोरी है वो लगभग फाइनल हो चुकी है, यानी कि उसकी स्टोरी जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और लॉक कर दी गई है। आप लोगों को पता होगा कि ये जो पठान 2 मूवी है इसकी स्टोरी लिखने में लगभग 2 साल का टाइम लग गया है। YRF स्पाई यूनिवर्स की आज तक जितनी भी मूवीज आई हैं उन सबकी स्टोरी लिखने में इतना टाइम नहीं लगा है। यहाँ तक कि वॉर 2 मूवी की स्टोरी भी काफी जल्दी लिख दी गई थी। हालांकि बाकी मूवीज से तो टाइम लगा था, लेकिन कह सकते हैं कि जो पठान मूवी है इसकी स्टोरी लिखने में 2 साल का टाइम लग गया है। और आप लोग ये मान के चलिए कि 2 साल का टाइम लगा है तो ये मूवी यानी कि इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा दमदार होने वाली है। और पठान 2 मूवी की स्टोरी का दमदार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, आप लोगों को पता होगा कि जो पठान 2 मूवी है वो बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाली है कि हो सकता है कि 5 साल तक उस रिकॉर्ड को कोई भी टच ना कर पाए, क्योंकि पठान 2 मूवी एक ऐसी मूवी है जिसको देखने के लिए ऑडियंस पहले से ही काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और उस टाइम जब ये मूवी आने वाली होगी तो इस मूवी का प्रमोशन करके इस मूवी को 1000वें आसमान पर पहुंचा दिया जाएगा। भाई साहब, ये मूवी ऐसी ओपनिंग लेगी कि हम और आप लोगों ने पहले कभी सोचा ही नहीं होगा। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि इस मूवी के अंदर यानी कि पठान 2 के अंदर हम लोगों को शाहरुख खान के अपोजिट कोई साउथ का बड़ा स्टार विलन देखने को मिलने वाला है। तो अगर शाहरुख खान के अपोजिट हम लोगों को कोई बड़ा स्टार विलन देखने को मिला तो भाई साहब बॉक्स ऑफिस फटेगा। और साथ में पठान 2 को डायरेक्ट कौन करने वाला है? तो देखो, आप लोगों को पता होगा कि पठान मूवी के सक्सेस में कहीं ना कहीं सिद्धार्थ आनंद का बहुत बड़ा हाथ था। यानी कि सिद्धार्थ आनंद की जो डायरेक्शन लेवल है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा दमदार है। उनकी डायरेक्ट की हुई मूवी ऐसी लगती है कि बिल्कुल हॉलीवुड लेवल की मूवी है। तो बताया यह जा रहा है कि हो सकता है कि पठान 2 को भी सिद्धार्थ आनंद ही डायरेक्ट करें। लेकिन देखो, आप लोगों को पता होगा कि जो YRF स्पाई यूनिवर्स है उसका ये नियम है कि एक डायरेक्टर सिर्फ एक ही मूवी को डायरेक्ट करेगा। यानी कि अगर सिद्धार्थ आनंद ने पठान डायरेक्ट कर दी है तो वो पठान 2 डायरेक्ट नहीं करेंगे। ये बात आप लोगों ने वार मूवी में भी देखा होगा कि वार मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने और अब सेकंड पार्ट डायरेक्ट कर रहे हैं अयान मुखर्जी। तो आप लोग ये मान के चलिए कि जो पठान 2 होने वाली है उसको सिद्धार्थ आनंद 10% चांस है कि डायरेक्ट कर सकते हैं। और देखो, सिद्धार्थ आनंद ऑलरेडी शाहरुख खान के साथ में ही बिजी हैं, क्योंकि किंग मूवी को सिद्धार्थ आनंद ही डायरेक्ट कर रहे हैं। तो आप लोग ये मान के चलिए कि पठान मूवी को सिर्फ 10% चांस है कि सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी YRF का नियम है उसकी वजह से, और दूसरी चीज वो बिजी होंगे। तो आप लोग ये मान के चलिए कि सिद्धार्थ आनंद का सिर्फ 10% चांस है कि वो डायरेक्ट करेंगे। लेकिन पठान 2 को डायरेक्ट करने के लिए जो सेकंड डायरेक्टर का नाम बताया जा रहा है वो भी काफी ज्यादा मेरे हिसाब से बेहतरीन है। देखो, आप लोगों को पता होगा कि वार मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने और सेकंड पार्ट कौन डायरेक्ट कर रहा है? अयान मुखर्जी। तो मेकर्स की यही प्लानिंग है कि फर्स्ट पार्ट को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने और सेकंड पार्ट अयान मुखर्जी डायरेक्ट करेंगे। लेकिन देखो, हम लोगों ने अयान मुखर्जी की डायरेक्शन तो देखी है, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं देखी है जैसी डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद करते हैं और जैसी मूवी स्पाई यूनिवर्स की होती है। हाँ, हम लोगों ने टाइगर 3 में थोड़ा सीन देखा था वार 2 का, वो तो काफी ज्यादा प्रोमिसिंग लगा था। अब वार 2 मूवी आने के बाद में ही पता चलेगा कि आखिर जो अयान मुखर्जी हैं वो कौन से लेवल के डायरेक्टर हैं। अगर भाई साहब वार 2 की डायरेक्शन एकदम बाप लेवल की निकल गई तो आप लोग ये मान के चलिए कि जो पठान 2 है उसको 100% अयान मुखर्जी ही डायरेक्ट करेंगे। क्योंकि देखो, आप लोगों को भी पता होगा कि जो अयान मुखर्जी उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट कोई नहीं है। वार 2 को वो डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो कोई नहीं है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो वो जब तक रणवीर कपूर नहीं फ्री होंगे तब तक वो डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो आप लोग ये मान के चलिए कि अगर ये कहीं न्यूज आई है कि अयान मुखर्जी सेकंड पार्ट डायरेक्ट कर सकते हैं पठान का, तो कहीं ना कहीं ये 100% ट्रू है। अब तो बस ये है कि वार 2 मूवी आए और उसकी जो डायरेक्शन है वो बाप लेवल की निकल जाए और वार मूवी बॉक्स ऑफिस को फोड़ दे, तो 100% अयान मुखर्जी पठान 2 को डायरेक्ट करेंगे। और आप लोग ये मान के चलिए कि जो पठान 2 मूवी होने वाली है वो बॉक्स ऑफिस के इंडियन सिनेमा के बॉक्स ऑफिस को चेंज करने वाली है। क्योंकि भाई साहब, इस मूवी की जिस हिसाब से तैयारी की जा रही है ना, वो भाई साहब ऐसी है कि आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा। क्योंकि देखो, जब वार 2 में साउथ का विलेन होने वाला है तो भाई साहब पठान 2 में 100% साउथ का विलेन होगा और भाई साहब एक बहुत बड़ा चेहरा विलेन होगा। यानी कि इस मूवी के अंदर हम लोगों को शाहरुख खान के अपोजिट जो भी एक्टर कास्ट होता हुआ दिखाई देगा वो शाहरुख खान के लेवल का ही होगा। तो भाई साहब, आप लोग एक बार आइडिया लगाइए कि भाई साहब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्या करेगी। पठान 2 की डे 1 की ओपनिंग आप लोग 350 करोड़ के ऊपर ही सोच के चलिए, और उससे ज्यादा भी हो सकती है। क्योंकि भाई साहब देखो, पठान 2 को आने में भी काफी ज्यादा टाइम है। ये मूवी हम लोगों को 27 के लास्ट तक ही देखने को मिलेगी और उस टाइम कह सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस और भी ज्यादा बड़ा हो चुका होगा। तो इस मूवी की जो ओपनिंग होगी वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली होगी। बाकी पठान मूवी की वजह से पठान 2 का हाइप तो ऑलरेडी बना हुआ होगा। तो भाई साहब, ये मूवी जो बॉक्स ऑफिस पर कारनामा करने वाली है ना, इसके बारे में हम और आप लोग कभी सोच ही नहीं सकते हैं। बाकी आप बताइए कि आप शाहरुख खान की कौन सी मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, किंग या फिर पठान 2? बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।